बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 3 फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन आए। तो ये 4 है, ये 12 है, तो 4 का टेबल 4 पे भी जा सकता है, 12 पे भी जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो दोनों में आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे और x स्क्वायर कॉमन लेंगे। 4 का टेबल 4 पे पढ़ा 1 टाइम, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, तो 1x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 4 का टेबल 12 पे, 4 3 ज़ा 12 और x स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन हो गया तो खाली 3 आएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये दो फैक्टर्स बन गए। इनकी हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स ब्रैकेट x प्लस 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई इस वैल्यू की। अब सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन है 8x। ठीक है, x दोनों में मौजूद है, 8 का टेबल दोनों में पढ़ा जा सकता है, तो 8x कॉमन लेने से रिमेनिंग वैल्यू होगी x प्लस 16 पे जब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 8 2 ज़ा 16 होता है, तो x प्लस 2। इसकी जब हम फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एक्स ब्रैकेट x प्लस 2। तो ये तो हो गए दोनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो HCF होगी। ठीक है, और LCM फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम HCF फाइंड करते हैं। तो HCF हमारे पास देखें, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन दोनों में, इसी तरीके से ये 2 है, ये 2 है, तो आपके पास 2 इंटू 2। आगे ये x है, यहाँ पे भी x है। ओके, उसके बाद x प्लस 3 है, ये x प्लस 2 है। मज़ीद कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये हमारे पास कॉमन है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू एक्स 4x। HCF हमारा आ गया 4x। अब LCM फाइंड करना है, तो कॉमन फैक्टर्स यानी कि HCF आपके पास 4x है, बाकी जो है ये कॉमन फैक्टर्स में हम 4x लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या है जी। यहाँ पे आप देखें तो ये, हाँ, ये x और ये x कॉमन हो गया था। एक 2 नॉन कॉमन में है, एक x नॉन कॉमन में है, तो 2 इंटू एक्स और x प्लस 3। ठीक है, और x प्लस 2, तो ये सारे नॉन कॉमन है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स प्लस होती हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यूँ ये आपका LCM है। दो चीज़ें फाइंड करनी थी, HCF और LCM। तो HCF 4x, whereas LCM is equal 8x square into x plus 2 into x plus 3. Second part, x cube plus 3x square minus 4x एक वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू है x square minus x minus 6। तो 1 बाई 1 हम फैक्टराइजेशन करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे आप देखें, ये x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो तीनों वैल्यूज़ में x की पावर 1 कॉमन। यहाँ पे रह गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी इसको आगे हम चला सकते हैं।
तो x कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये एक्स स्क्वायर है प्लस 3x को अब हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? -4 और 1 को प्लस 1 को मल्टीप्लाई हम करते हैं, -4 और +1 को मल्टीप्लाई करने से -4 1s आर -4। सो आपने इस माइनस को देखना है, दो ऐसे डिजिट हमने लाने हैं जिनका डिफरेंस, ठीक है, जिनका डिफरेंस 3 बने और मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो ये आपका 4x और 1x -4 इक्वल x ब्रैकेट x स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4। अब पेयर बना लें। पेयर बनाने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स कॉमन और रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4। और फर्दर इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो यूँ इस वैल्यू के फैक्टर्स बन गए x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिंबल। अब यहाँ पे 1 है, 1x, यानी कि ऐसे ही ब्रेक करेंगे इसको कि -6 को पहले हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है। तो ये -6 1s आर -6, माइनस हमारे पास सिंबल है, तो यहाँ पे दो ऐसे डिजिट लेंगे जिनका डिफरेंस यानी कि 3x माइनस 2x माइनस 6 ये आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस इसको प्लस कर देगी, प्लस 2x माइनस 6। सो ये हमारे पास पेयर बन गए। पेयर से x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3। सो इसको हम फर्दर लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यूँ ये दो फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के हासिल हुए हमें। अब हमने देखना ये है कि ये जो दो आंसर्स आए हैं, एक आया है x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो HCF यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। 1 का टेबल हम सारी वैल्यू पढ़ सकते हैं, इस पे भी पढ़ सकते हैं। सो HCF हमारा होगा 1। अब LCM का तरीका मैंने बताया है कि आपने करना होता है मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, NCF इक्वल कॉमन फैक्टर्स तो चूंकि है नहीं हमारे पास, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड, सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 या x प्लस 2 तरतीब से लिखें अगर हम, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये x माइनस 3, ये x माइनस 3 है, सॉरी, तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। सो ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर से x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1।
तो जब हम 1 से इनको मल्टीप्लाई करें तो वही सेम आंसर होगा। तो इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये आंसर बनता है इसका। मे बी बुक में आंसर रॉन्ग हो तो ये आंसर बनता है, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ पे आप नज़र दौड़ाएं तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये यानी कि x का स्क्वायर प्लस आप b स्क्वायर पहले आप लिखना चाहें तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि x इंटू 4 इक्वल, यहाँ पे आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब ये फार्मूला होता है तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। सो हम लिखेंगे x प्लस 4 होल स्क्वायर और इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन होगी x प्लस 4 यानी कि 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ये फैक्टर्स बन गए। सेकेंड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल एक दफ़ा प्लस x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। सो ये दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास। अब देखें दोनों वैल्यूज़ में एक है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, दूसरा है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो दोनों में कॉमन x प्लस 4 है, तो ये x प्लस 4 हमारा HCF होगा। x प्लस 4 HCF हो गया। अब LCM में आपको पता है कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन है हमारे पास x प्लस 4 इंटू नॉन कॉमन में एक x प्लस 4 ये है और एक x माइनस 4 ये है, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब इन तमाम को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा x माइनस 4 को पहले लें और x प्लस 4 और x प्लस 4 का हम दोनों को मिलाएं तो ये x प्लस 4 होल स्क्वायर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x, ठीक है, और सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो एक्स क्यूब माइनस 9x में देखें तो x कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 रिमेनिंग वैल्यू। इसको फर्दर हम फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, x इंटू ये a स्क्वायर की फॉर्म और माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। सेकेंड वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ये प्लस 3 है प्लस 1 है, मिड टर्म ब्रेक का मेथड। तो प्लस यानी कि दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको हम प्लस करें तो 4 बने, मल्टीप्लाई करें तो 3 बने। तो यहाँ पे आप देखें कि 3 और 1 3x और 1x जो है इनको प्लस करें तो 4 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 3 बनता है, प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, पेयर्स बना के कॉमन लें, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेने से प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। सो x माइनस 3
इंटू एक्स माइनस वन, ये दो फैक्टर्स इस वैल्यू के हमारे पास। अब आप देखें ये था x इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ये है x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। सो दोनों में जो कॉमन है वो है x माइनस थ्री, तो ये HCF हमारा होगा x माइनस थ्री। और LCM के लिए कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास ये x माइनस थ्री मल्टीप्लाइड नॉन कॉमन में एक x इंटू एक्स प्लस थ्री है और एक x माइनस वन है, तो ये लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये x इंटू एक्स प्लस थ्री लिख लिया और ये x माइनस वन यहाँ पे। इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास x, तरतीब से जब हम लिखते हैं तो x माइनस वन और ये x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। एक स्टेप पे हम ऐसे ही लिख देते हैं x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री सो x इंटू यहाँ पे ये x ये लिखा, x माइनस वन ये लिखा, ठीक है। उसके बाद x माइनस थ्री और ये x प्लस थ्री। अब इनको हम मज़ीद x माइनस वन इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस थ्री है और प्लस थ्री है तो थ्री थ्री ज़ार नाइन होता है। सो ये लिख देंगे आंसर। तो ये भी बुक में आंसर में भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल आंसर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।